जय श्री राम। आज का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें हम ये जानेंगे कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होता है। देखो, भाग्योदय पहले तो ना दो चीज़ मैं आपको ना क्लियर कर दूँ। भाग्योदय डजेंट मीन के रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। भाग्योदय मीन्स के भाग्य का उदय, यानी अब क्या है, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे, जो भी आप मेहनत कर रहे थे, आपको आपका काम अच्छा हो उसके लिए, तो उसमें ना आपको अभी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ठीक। तो भाग्योदय उसे बोलते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसमें भाग्य आपका सपोर्ट करेगा और धीरे धीरे व्यक्ति फिर ऊंचाइयों को छूता है, समृद्धि पाता है, धन पाता है और सारी सुख सुविधाएं पाता है। बट ये टाइम कौन सा है, ठीक है, जीवन के किस साल में वो व्यक्ति भाग्योदय को पाएगा, यानी भाग्योदय, भाग्य उसका सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। ये एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ये कॉन्सेप्ट जब भी आप लगाओ ना, तो पहले ये चेक कर लो कि जो व्यक्ति की लग्न कुंडली है, उस लग्न कुंडली के अंदर कोई राजयोग, कोई धनयोग ऐसा कुछ बन रहा है। मान लो जैसे केंद्र त्रिकोण का धनयोग हो गया, ठीक है, राजयोग हो गया। सेकेंड 11th लॉर्ड से धनयोग देखते हैं, उनका कहीं कनेक्शन है। 5th 9th का कहीं कनेक्शन है, तो वो एक बार चेक कर लो। गज केसरी योग है, पंच महापुरुष योग है, कौन सा योग बन रहा है व्यक्ति के चार्ट में। अगर ऐसा कोई सिंपल एक योग भी अवेलेबल होगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट फिट बैठेगा, ठीक। बट इसमें ना कई लोग गलती करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको, इसको ना कैसे रिलेट करना है और कैसे समझना है। तो आज का जो विषय है वो है भाग्योदय कब होगा व्यक्ति के जीवन में, ठीक, यानी भाग्य उदय। जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा उसमें लक उसको सपोर्ट करेगा। देखो, जब भाग्य की बात आती है, भाग्य के लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं। हम सब ने इतनी पराशरी ज्योतिष तो पढ़ ली है, तो वी ऑल नो दैट के जो 9th हाउस होता है कुंडली का, ये वाला हाउस, ठीक है। यहाँ से आप गिनोगे 9th हाउस ये आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो आपको जो देखना है वो 9th हाउस से देखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाग्य की, ठीक है। तो ये होता है आपका लक का हाउस। अभी व्यक्ति गलती क्या करते हैं, देखते हैं भाई उनका नवमेश कौन है, 9th लॉर्ड कौन है, ठीक है। तो 9th लॉर्ड ये 9 नंबर की राशि है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे भाई, 9 नंबर की राशि यानी इसका मालिक कौन होगा, गुरु, ठीक है। तो भाग्य का उदय कब होगा, यहाँ पे मैंने साल लिखा है, देखो। तो यहाँ पे वो प्रिडिक्ट कर लेते कि भाई 16 साल के बाद इस व्यक्ति के को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लक एनहेंस होगा और जो भी काम करेगा उसमें उसको सरलता प्राप्त होगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैंने पहले एक वीडियो डाला है इसके ऊपर, आप वो वीडियो जाके चेक करना। उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है भाग्य कारक ग्रह। हम अभी भाग्य की बात कर रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले देखना है भाग्य कारक आपकी कुंडली में कौन है। तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपके भाग्य का कारक है, यानी आपका जो भाग्य बनेगा, ठीक, आपका जो लक बनेगा, वो किस प्लेनेट के थ्रू बनेगा, वो कैसे जानेंगे। टेक्निक यही है, आपको 9th हाउस लॉर्ड देखना है अपना, ठीक है। 9th हाउस लॉर्ड, जैसे इस कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड बन रहा है जुपिटर, क्योंकि 9 नंबर की राशि है। मान लो यहाँ पे मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है, आपकी कुंडली में हो सकता है 2 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो, 11 लिखा हो, 10 लिखा हो, आपके लग्न के हिसाब से होगा, बट हाउस यही रहेगा, ठीक। यहाँ पे मेष लग्न है, इसलिए 9th हाउस में 9 नंबर की राशि है। मान लो यहाँ पे मिथुन लग्न होता तो कौन सी राशि यहाँ पे आ जाती, शनि की राशि आ जाती, ठीक है। तो सैटर्न क्या होता, सैटर्न 9th हाउस लॉर्ड होता उस कुंडली में। उसी हिसाब से अगर हम लियो लग्न ले ले, सिंह लग्न, ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर होता, 5 नंबर से उदित होता, तो कौन होता है यहाँ पे 9th हाउस लॉर्ड, कौन बन जाता बताओ, मेष। मेष राशि आती है यहाँ पे। मेष राशि किसकी है, मंगल की है, तो फिर आपको मंगल को देखना पड़ेगा। मीन्स आपके जो 9th हाउस में जो राशि पड़ी है ना, उसका स्वामी देख लो। चलो मैं स्वामी भी, अगर नए व्यूअर्स है तो उनके लिए बता देता हूँ। जो मार्स होता है ना, ठीक है, मार्स, तो मार्स को 2 राशि दी गई है, 1 और 8। जुपिटर को 2 राशि है, 9 और 12। सैटर्न को 2 राशि है, 10 और 11। सन को 1 राशि है, 5 नंबर। मून को 1 राशि है, 4 नंबर। और जो वीनस है उसको 2 राशि है, 2 और 7। अभी आप ये चेक करो आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, आपको वो प्लेनेट पकड़ना है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा 9 नंबर है, तो 9 नंबर का मालिक कौन हो गया, जुपिटर, ठीक है। अब भाग्य कारक ग्रह कौन बनेगा, आपको ये चेक करना है कि गुरु आपकी कुंडली में किस राशि में जाके बैठा है। इस चार्ट में देखो गुरु कहाँ पे जाके बैठा है, गुरु 10 नंबर में जाके बैठा है, ठीक है। तो 10 नंबर का मालिक कौन होगा, पहले आपने ये देखा कि भाई आपका 9th लॉर्ड किस राशि में जाके बैठा है, ठीक। तो जो राशि में जाके बैठा है ना, उसका जो मालिक है वो आपका भाग्य कारक ग्रह होगा।
यहाँ पे 9th लॉर्ड बन रहा है जुपिटर, बैठा है 10वीं राशि में। 10वीं राशि किसकी है? शनि की राशि है। अभी आ जाओ इस टेबल के ऊपर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सैटर्न के सामने कितने साल लिखे? 36। तो ये व्यक्ति जो भी एफर्ट्स डालेगा, जो भी काम करेगा, उसको उसके भाग्य का सपोर्ट 36 साल के बाद मिलना स्टार्ट होगा। सिंपल लॉजिक यही है, ठीक। उसी हिसाब से मान लो जुपिटर यहाँ नहीं बैठता, एक टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं 9 नंबर की राशि यहाँ पे पड़ी और जुपिटर मान लो आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कौन सी राशि है? 5 नंबर। अब आओ इस टेबल पे, 5 नंबर का मालिक कौन है? सन, ठीक है। तो आपको ये देख रहा है कि सन के अगेंस्ट में मैंने कितने साल लिखे? 22 ईयर्स। तो ये व्यक्ति जो भी मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, सेल्फ एफर्ट्स लगाएगा, उसमें सूर्य इसको मदद करेगा और सूर्य का साल है 22वां। तो 22वें साल से ये व्यक्ति प्रगति करेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और ऐसे ऐसे उसकी ना लाइफ आगे बढ़ेगी। यानी अभी जो डाउनवर्ड या फिर स्ट्रगल आ रहे थे उसकी जगह पे एक कॉन्स्टेंटनेस आएगी और वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। और उसमें भी अगर कोई राजयोग वाले प्लेनेट की दशा आ गई, धनयोग वाले प्लेनेट की दशा आ गई तो क्या होगा? वो बूम हो जाएगा, यानी तुरंत उसको राइज मिलेगा। अगर नहीं आ रहा है बट कुंडली में ये धनयोग राजयोग है तो धीरे धीरे ये व्यक्ति अभी देयर इज नो डाउनफॉल, वो आगे ही बढ़ता जाएगा, ठीक। तो आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा एक ना ज्योतिष रत्नाकर करके एक बुक है, ज्योतिष रत्नाकर, उसमें एक सिद्धांत दिया गया है कि जीवन के कौन से साल आपके सुखद होंगे, ठीक है। हम मोटा मोटा क्या करते हैं, जीवन जो हमारी आयु है उसको 3 भाग में बांटते हैं। मान लो किसी की आयु 75 ईयर्स है, ठीक। अभी इसको 3 पार्ट्स में बांटेंगे तो कैसा होगा? इनिशियल फेज जो है वो 0 से लेके 25, यानी जब आपका जन्म हुआ तब से लेके 25 साल तक की उम्र, वो एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट कौन सा होगा? 25 से लेके 50 तक का। तीसरा पार्ट होगा 50 से लेके 75 तक का। किसी की 60 ईयर्स की आयु है तो फिर उसको 3 में डिवाइड करो। इसी हिसाब से हम समझ सकते हैं 3 फेज लाइफ के। जन्म कुंडली कौन सा फेज दिखाती है? जन्म कुंडली जो 1 से लेके 4 अगर है ना, वो इनिशियल एज दिखाती है आपकी, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, वो आपकी इनिशियल एज हो गई। 5th, 6th, 7th और 8th ये जो कुंडली के भाव है ना वो आपकी मिड एज दिखाते हैं और ये जीवन का उत्तरार्ध है। 9, 10, 11, 12 ये हाउसेस। अभी चेक क्या करना है आपको ये जानना है कि आपका जो ये समय है वो सुखद होगा या उसमें स्ट्रगल होगा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज्योतिष रत्नाकर बुक में ये सिद्धांत दिया गया है कि आपका जो फर्स्ट हाफ है, आप देखो 1, 2, 3, 4, उसमें कितने बेनिफिक प्लेनेट है। यानी आपको जो ये तीनों भाग मैंने बांट के दिए ना, इनिशियल एज, मिड एज और लाइफ का एंड लाइफ, ठीक है, जो पीछे का हिस्सा होता है, उसमें आपको बेनिफिक प्लेनेट देखना है किस हिस्से में कितने बेनिफिक प्लेनेट आते हैं। मान लो एक भी प्लेनेट बेनिफिक आ गया ना तो वो जो एज है वो आपकी अच्छी सुखद रहेगी। यानी यहाँ इस चार्ट में हम देखें तो इनिशियल एज में देखो सन तो वो बेनिफिक नहीं है, ठीक है। वीनस एक बेनिफिक है, चंद्रमा एक बेनिफिक है। अगर 2 आ जाते हैं दैट मीन्स कि ये जो पीरियड है ना वो ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो इसकी जो इनिशियल एज है ना बहुत अच्छी जाएगी, 0 से लेकर 25, यानी बर्थ हुआ तब से लेकर 25 साल तक की जो इसकी एज है बहुत अच्छी कटेगी। अभी दूसरे पार्ट में आ जाते हैं 25 से लेकर 50। यहाँ पे है कोई बेनिफिक? ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे अभी जुपिटर नहीं है। देखो राहु है वो भी मेलिफिक है, 6ठे में कोई नहीं है, मंगल भी मेलिफिक है, 8वें में भी कोई नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति को 25 से लेकर 50 साल तक जो 25 साल है उसमें मेहनत लगेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी लास्ट एंड लाइफ में आते हैं 9, 10, 11, 12 मेलिफिक है। हाँ 2 मेलिफिक है, देखो जुपिटर 10th हाउस में है, मर्क्यूरी उसका 12th हाउस में। तो सिर्फ एक चार्ट देख के आप ये इंडिकेशन दे सकते हो सामने वाले को कि भाई मिड एज का जो पार्ट है ना उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डराना नहीं है किसी को, उनको यही बोलना है कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना उसको बढ़ा दो, ठीक। तो वो जो 25 से 50 साल तक का जो पीरियड है उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी व्यक्ति को, बाकी शुरू का हिस्सा, पीछे का हिस्सा बहुत अच्छा है। तो आज के वीडियो में ये 2 कॉन्सेप्ट अच्छे थे, मैंने सोचा आपको बता दूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।